So hello guys, I'm Srishti and I will explain the chapter 1 class 9 biology the building block of life in only 10 minutes. तो चलो। तो सबसे पहले हम सेल को समझेंगे। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि ह्यूमन बॉडी सिर्फ सेल से ही बनती है। यानी कि अगर कोई चीज़ ह्यूमन बॉडी बन रही है, लिविंग चीज़ बन रहा है, लिविंग थिंग्स बन रहा है, तो वो सेल से ही बनेगा। एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं सिंगल सेल, यूनिसेलुलर विच आर सिंगल सेल, यानी कि यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल से बने हों। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो सिंगल सेल से बने हों। एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो मल्टी सेल्ड हो, यानी कि ढेर सारे ग्रुप के अलग अलग प्रजातियों के, जैसे कि प्रजातियाँ नहीं, जैसे कि अलग अलग टाइप के सेल्स जो हैं मिलकर कोई एक ग्रुप बना रहे हैं, तो उनको मल्टी सेलुलर ग्रुप कहते हैं। ठीक है, होता है जो सिंगल सेल होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं, जो मल्टी सेल होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर कहते हैं। यानी कि यूनिसेलुलर जो सेल ग्रुप होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर में बस एक टाइप के सेल आते हैं, और मल्टी सेलुलर ग्रुप में बहुत सारे, यानी कि 1 2 3 ढेर सारे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो मल्टी सेल्ड होंगे उन्हें मल्टी सेलुलर कहेंगे, जो सिंगल सेल होंगे उन्हें यूनिसेलुलर कहेंगे। तो समझ में आया? दो टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। देखो यहाँ पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल। पहला प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सिंपल सी बात है, विच हैव सिंगल सेल एंड डज नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन, दे हैव नो बाउंड्री लाइन्स। यानी कि ऐसे सेल जिनके पास बाउंड्री लाइन ना हो, जो सिंगल सेल हो, जो किसी एक सेल से एक सेल टाइप से बने हों। एंड डज नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल के जो बाहरी तरफ मेम्ब्रेन होता है वो मेम्ब्रेन नहीं होगा। एंड इसको हम कैसे फाइंड करें? प्रोकैरियोटिक में देखो क्या होगा, हैव अ सिंगल सेल एंड डज नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन, सिंगल सेल होंगे, सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, एंड नो बाउंड्री लाइन नहीं होगा, बाउंड्री लाइन नहीं होगा इसमें। यूकैरियोटिक में देखते हैं, विच आर मल्टी सेल्ड एंड हैव सेल बाउंड्री, दे हैव अ बाउंड्री लाइन। देखो सेल के चारों तरफ बाउंड्री लाइन भी होगा एंड मल्टी सेलर होंगे। ठीक है, अब समझ में आया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस समझ में आया? ये सिंगल सेल होगा, ये मल्टी सेल होगा, यहाँ पे बाउंड्री लाइन नहीं होगी, यहाँ पे बाउंड्री लाइन होगी। ठीक है, समझ में आ गया? और देखो डीएनए, देयर इज अ डीएनए प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड आरएनए। तो देखो प्रोकैरियोटिक में डीएनए भी प्रेजेंट होता है, आरएनए भी प्रेजेंट होता है। डीएनए का जो फुल फॉर्म होगा वो ये होगा, डाइऑक्साइ न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड, एंड सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म। जो देखो जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको हम साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मैंने एक टेम्पोररी सेल का स्ट्रक्चर बना दिया है, जिसको आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने क्रोमोसोम बनाया है, एंड ये सेल का जो आउटर मोस्ट है पार्ट है ये, एंड यहाँ पे हमने गोल्गी बॉडी को बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत ही टेम्पोररी है, मैंने बहुत जल्दी इसको इजी में बनाया है। एंड ये वैक्यूल, इसको आप देख सकते हो। एंड हु डिस्कवर द डेड सेल, तो अगर आपके एग्जाम में पूछा गया है डेड सेल को किसने डिस्कवर किया, तो आप रॉबर्ट हुक का नाम लेंगे, लिखेंगे। ठीक है, रॉबर्ट हुक हैव डिस्कवर्ड द डेड सेल। तो अगर आपके पेपर में आता है कि हु हैव डिस्कवर्ड द सेल, तो यहाँ पे आपको लिखना है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। ठीक है, अगर आपके पेपर में आता है कि हु हैव डिस्कवर्ड द सेल, तो आपको एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक लिखना है, ना कि रॉबर्ट हुक, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को इन्वेंट किया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है? सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उनके दो होते हैं, जो सिंगल सेल होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं, मल्टी सेल होते हैं उन्हें मल्टी सेल होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर कहते हैं। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल होते हैं, डज नॉट हैव बाउंड्री लाइन, यूकैरियोटिक विच आर मल्टी सेल्ड एंड हैव बाउंड्री लाइन्स। एंड यहाँ पे डीएनए और आरएनए भी प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। एंड यहाँ पे फुल फॉर्म है इन दोनों का, डीएनए और आरएनए का, डाइऑक्साइड न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। एंड अब देखते हैं इसको डिस्कवर डेड सेल को रॉबर्ट हुक ने किया था, एंड लिविंग सेल को एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक आया है। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़े, चलो। सबसे इंपॉर्टेंट सेल थ्योरी, अब ये बहुत ही इजी है, इसको इजी वे में समझते हैं। चलो, स्लेडेन प्लांट का बताए थे, सेल के बारे में स्टेट किए थे, एंड स्वान ने एनिमल। तो देखो आप इसे भी समझ सकते हो, प्लांट को स्लेडेन ने किया था, 2 ही नेम है, और स्वान यानी कि आपने एनिमल में सुना होगा स्वान, तो एनिमल को यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि एनिमल को स्वान ने किया था एंड प्लांट को स्लेडेन ने खोज की थी। तो देखो यानी कि इनके बारे में स्टडी किया था। उन्होंने कहा, दे स्टेटेड दैट ऑल लिविंग थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ सेल, यानी कि जो पूरे यूनिवर्स में जो थिंग्स हैं, जो एवरीबडी थिंग्स, एवरी लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग नहीं, लिविंग थिंग्स हैं, वो सभी सेल से बनी हुई हैं। किससे बनी हुई हैं? सेल से। ऑल लिविंग थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ सेल्स
एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ सेल, लिविंग थिंग्स। एंड अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि अगर कोई ह्यूमन बॉडी है तो वो सेल से बनेगा, जरूर सेल से बनेगा। एंड सेल से जब टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गेनल्स बनेंगे, ऑर्गेनल से ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? सेल थ्योरी समझ में आया। प्लांट के बारे में स्टेट किया था स्लेडन ने, एनिमल के बारे में स्वान ने, एंड दे स्टेटेड दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। एंड पीछे जो मैंने बोला था वो भी समझ में आया आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड इसी चैप्टर में हम आपको क्वेश्चन आंसर कुछ बता देंगे जो आपके पेपर में आ जाएगा। ठीक है, तो सेल थ्योरी, अब हम देखेंगे सेल थ्योरी। तो देखो ये तो दिखा था हमने, अब यहाँ पे देखेंगे कि कब ये खोज हुई थी और कब हम इसको ख़त्म कर पाए हैं। देखो कंप्लीटेड इन 1855, यानी कि जो सेल थ्योरी है ये स्टार्ट हुआ था, ये तो नहीं लिखा है यहाँ पे, लेकिन जब ख़त्म हुआ था तो 1855 में ख़त्म हुआ था ये। तो देखो यहाँ पे जो सेल थ्योरी जब कंप्लीट हुआ था तो 1855 था। इन 1855 रडल्फ विर्चॉ कंप्लीटेड द सेल थ्योरी। यहाँ पे देखो रडल्फ विर्चॉ ने कंप्लीट किया था सेल थ्योरी को। तो अभी हम देख सकते हैं जो लिविंग सेल का खोज जिन्होंने किया था उनका नाम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक था, और जो डेड सेल को किए थे रॉबर्ट हुक था उनका नाम, आई थिंक आई एम राइट और नॉट, यस रॉबर्ट हुक। तो जो डेड सेल का डिस्कवर किए थे उन्हें रॉबर्ट हुक कहा जा रहा था, एंड जो लिविंग सेल का किए थे उन्हें एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ सेल्स बनाए हैं टेम्पोरी के लिए, ये नर्व सेल, न्यूरॉन, ये जो नर्व सेल है ना यहाँ पे इसको न्यूरॉन भी कहते हैं। यहाँ पे देखो लॉन्ग लॉन्ग थ्रेड लाइक ये सब बना हुआ है ना। तो एंड ये है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, इसको आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे ये देखो स्फेरिकल सेल, यहाँ पे स्फेरिकल टाइप के बने हुए हैं। एंड ये है स्पर्म सेल जो कि स्पर्म की तरह थोड़े दिखते हैं। एंड फ्लैट सेल, यहाँ पे फ्लैट सेल है। एंड ये ओवियम का सेल है। एंड स्किन सेल है, ये देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना, एपिथेलियल सेल्स है। लार्जेस्ट लिविंग सेल्स ऑस्ट्रिच एग, शॉर्टेस्ट लिविंग सेल्स हाइकोप्लाज्म। तो ये समझ में आया। लार्जेस्ट लिविंग सेल जो ऑस्ट्रिच का लार्जेस्ट लिविंग सेल होता है वो ऑस्ट्रिच एग में होता है, एंड शॉर्टेस्ट लिविंग सेल हाइकोप्लाज्म होता है। यहाँ तक समझ में आया आपको? यहाँ तक सेल थ्योरी कंप्लीट हुआ था 1855 पे। कौन ख़त्म किया था? अगर पेपर में आ गया हु हैव इंडेड द सेल थ्योरी तो आप यहाँ पे लिखेंगे रडल्फ विर्चॉ। ठीक है, समझ में आया? कंप्लीटेड द सेल थ्योरी, ही ऑर्डर दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी कि इस लाइन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में आ सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन किया रहेगा तो देखो आपको लिखना है उन्होंने क्या स्टेट किया था। उन्होंने स्टेट किया था ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि सभी सेल जो पहले से ही है उन्हीं से नया सेल बनेंगे और कहीं से नई सेल बनेंगे। जो सेल अभी मौजूद है उन्हीं से दूसरे सेल डिवाइड होके बनेंगे। एंड जब ये सेल बार बार एक दूसरे रिपीट करके नए नए बनेंगे तो इन्हें रिप्लिटेशन कहते हैं। वो मैं आपको बता रही हूँ सामने बाद में। ठीक है, अभी यहाँ तक समझते हैं। यहाँ तक समझ में आपको क्लियर हो गया? अब हम यहाँ देख लेते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल। गाइस कंपोनेंट्स ऑफ सेल देयर आर 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे मैंने बस 7 लिया है और सारे होते होंगे। एंड यहाँ पे सबसे फर्स्ट है मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन फ्रॉम इट्स बाउंड्री, यानी कि ये जो सेल होता है इसके बाउंड्री से ये इसको बचाव करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इन्फेक्शन से इसको बचाता है। और भी इसके कई काम होते हैं पर हमें यहाँ पे शॉर्ट में देखना है। तो चलो, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल जनरेट्स एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करती है। एंड सेल वॉल प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चर रेजोरिटी, तो शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सेल वॉल सेल को। एंड राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पे प्रोटीन बनता है, इस ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। न्यूक्लियस प्रोटेक्ट ब्लूप्रिंट ऑफ सेल्स, जेनेटिक मटेरियल डीएनए, तो यहाँ पे जो ब्लूप्रिंट होता है सेल का ये उसे प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लियस। लाइजोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये डाइजेस्टिंग करने के लिए यूज़ होते हैं, हेल्प करते हैं ये डाइजेस्ट होने में। एंड साइटोप्लाज्म फ्लूइड पार्ट, ये फ्लूइड पार्ट होता है जो कि सेल में मौजूद होता है। एंड सेल वॉल प्रेजेंट एंड कंपोजिशन, प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है कंपोज ऑफ सेलुलोज एंड बैक्टीरिया। सेल वॉल प्रेजेंट ये वर्ड मेरे को अभी क्लियर नहीं है तो मैं अभी लास्ट में वीडियो में आपको ये वर्ड क्लियर कर दूँगी क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी इसको क्लियरली नहीं लिखा हुआ है। एंड फंगी, तो यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होता है कंपोज ऑफ चिटिन। तो देखो इन तीनों में प्रेजेंट होता है, इन दोनों में एब्सेंट होता है। क्या आपने यहाँ पे समझा? एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, वायरसेस में सेल वॉल एब्सेंट होता है, पर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन तीनों में प्रेजेंट होता है। प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होता है कंपोज ऑफ सेलुलोज। बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं कंपोज्ड ऑफ, यहाँ पे ये वर्ड मेरे को अभी क्लियर नहीं, मैं आपको बाद में बताती हूँ वीडियो को लास्ट में। एंड फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होता है कंपोज ऑफ शीटिन। तो यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पे ये थोड़ा टेम्प्रोरी सा है।
ये मैंने बना दिया है इसका स्ट्रक्चर प्लांट सेल का। इसको आप अपने मन से भी बना सकते हैं, कहीं भी फ़ोटो मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करता है, सेल वॉल प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चर, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लियस प्रोटेक्ट ब्लूप्रिंट ऑफ सेल एंड लाइजोम डाइजेस्टिव एंजाइम, साइटोप्लाज्म फ्लड पार्ट। ये बहुत ही ईजी होगा, ये आप बताने लायक, क्योंकि यहाँ पे पूछ सकता है आपके एग्जाम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, सेल वॉल का, ये सब आपके एग्जाम में पूछ सकता है। एंड ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब तक के लिए अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कर सब्सक्राइब कर देना। अगर और भी कोई चैप्टर का आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो आप बिल्कुल कमेंट में कर देना। एंड कुछ भी अगर गलत हुआ हो तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी एंड बाय बाय। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत ही मेहनत लगा था इसका चैप्टर को कंप्लीट करने में एंड इतने शॉर्ट में समझाने के लिए। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर वगैरह चाहिए हो किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चैप्टर का, तो आप मेरे को कमेंट करें। आई विल बी ऑलवेज हियर फॉर यू। सो बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।